व्याघ्रराज, स्तंभराज और विरूपाक्ष। तो यहां पे पूरा 15 शासकों का नाम मैंने लिखूंगा, पहले बता चुका हूं। तो सबसे पहले कौन आएगा? व्याघ्रराज। कौन आएगा? व्याघ्रराज। नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत सातवाहन काल से लेके सरभपुरी वंश तक के कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सातवाहन वंश के पदाधिकारियों के पद का नाम, पदाधिकारियों के पद का नाम किस स्थान के प्रमाण से प्राप्त हुआ है, कह रहा है। तो सातवाहन वंश का जो शासक था कुमार वीरदत्त श्री। कौन? वीरदत्त श्री। इसी के समय का दूसरी शताब्दी में, कब? दूसरी शताब्दी में, सेकेंड सेंचुरी में, दूसरी शताब्दी के दौरान अभी वर्तमान के जिला शक्ति जिला में किरारी से, गांव कौन सा? किरारी। किरारी से 1921 में, कब? 1921 में एक काष्ठ स्तंभ, लकड़ी का स्तंभ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? लकड़ी का स्तंभ। जो किस लकड़ी से बना हुआ है? तो सरई की लकड़ी से बना हुआ है, सरई वृक्ष की लकड़ी से बना हुआ है। ओके, और ये क्या है? तो एक यज्ञ यूप है ना। क्या है? यज्ञ यूप, यज्ञ स्तंभ मान के चलिए। इसी काष्ठ स्तंभ में सातवाहन वंश के पदाधिकारियों के पद के नाम क्या हैं? उल्लेखित हैं। क्लियर है? तो कहां से मिला हुआ है आपका? किरारी गांव से। कहां से? किरारी से। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन कालीन रोम के सिक्के। कहां के सिक्के? रोम के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत में सातवाहन वंश के शासकों का व्यापार रोम से होता था। तो बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से, कहां से? चकरबेड़ा से। बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से क्या मिला हुआ है? रोमन कालीन सिक्के मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? रोमन कालीन सिक्के। तो रोमन कालीन सिक्के मिले हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि सातवाहन, जैसे कि आपका भारत, तो ये आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, आंध्र वाले क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में किसका शासन था? सातवाहनों का। तो इनका व्यापार पश्चिम के देशों से होता रहा होगा, क्योंकि क्या मिले हुए हैं? रोमन कालीन सिक्के। कहां से? बिलासपुर जिला के चकरबेड़ा से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दमौदरहा। कहां से? दमौदरहा। गुंजी वर्तमान का जिला शक्ति। दमौदरहा में चट्टान जो शिलालेख मिला हुआ है, उसमें कुमार वीरदत्त श्री ने 1000 गाय दान में दिए, ऐसा बोल रहे हैं। यह किस स्थान के नाम से जाना जाता है? क्लियर? तो दमौदरहा सातवाहन काल में राजा वीरदत्त श्री, इसके बारे में जो जानकारी मिला हुआ है वो मिला है कहां से? जिला शक्ति के गुंजी से। कहां से? गुंजी से। गुंजी से शिलालेख मिला हुआ है ना। क्या मिला हुआ है? शिलालेख। और इसी शिलालेख में कुमार वीरदत्त श्री के बारे में जानकारी दिया हुआ है, और यही शिलालेख बता रहा है कि वीरदत्त श्री कहता है कि मेरे से पहले राजा कौन था? आपका अपीलक। और इसी शिलालेख में जानकारी मिलती है कि राजा जो वीरदत्त श्री है, ये अपनी आयु वृद्धि के लिए ना ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में देता है। कौन? कुमार वीरदत्त श्री। कहां से? तो गुंजी से मिला हुआ है शिलालेख। तो गुंजी ग्राम, जिला कौन सा? आपका शक्ति। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। क्या होगा? सी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह बोल रहा है कथन को पढ़ो, कह रहा है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या जो कवि था, भाट कवि, उसका नाम क्या था? हरिसेन। और हरिसेन की ही रचना की क्या थी? आपका प्रयाग प्रशस्ति।
तो प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। ओके, तो समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण अभियान के लिए निकला तो उसका जो कवि था हरिसेन वो भी साथ में गया था, और उसी की रचना है क्या आपका, तो प्रयाग प्रशस्ति। तो उसमें साफ साफ लिखा है ना कि समुद्रगुप्त ने कोसल या दक्षिण कोसल के राजा को महेंद्र सेन को क्या किया, पराजित किया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कोसल लिखा हुआ है बोले। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को हराया। तो अभी बताया हूं, उसमें साफ साफ लिखा है कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान के समय में छत्तीसगढ़ यानी कि आपका कोसल, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र क्या किया, पराजित किया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका, सही होगा। क्लियर। अगला बोल रहा है कि इसने किसने, तो समुद्रगुप्त ने इस राज्य को, साम्राज्य को सम्मिलित कर लिया था। तो समुद्रगुप्त की नीति थी क्या आपका, मोक्षानुग्रहण की नीति। किसकी नीति, मोक्षानुग्रहण की। तो पहले तो वो जिसके साथ युद्ध कर रहा है उसको परास्त करता था, अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़ा, एक भी नहीं हारा है। उसको हराने के बाद उसको जीवन दान देता था, जीवन दान देने के बाद उसके साम्राज्य को क्या करता था, उसको लौटा देता था, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता था। और हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि वाकाटक वंश जो है वो प्रवर सेन द्वितीय और उसकी माता प्रभावती के समय में गुप्तों के अधीन आया, न कि किसके समय आपका, तो महेंद्र सेन के समय। तो तीसरा कथन क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें बोल रहे कौन कौन सही है, तो पहला सही है और आपका दूसरा सही है। तो पहला और आपका दूसरा, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। क्या होगा, सी। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया हुआ है क्या आपका राजवंश का नाम और एक तरफ दिया हुआ है क्या शासकों का नाम। तो राजर्षि तुल्य कुलवंश और इधर कौन आपका शासक, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश का शासक कौन था, भीमसेन द्वितीय। अब आपको सभी वंशों के प्राचीन इतिहास में ना, आपको सभी वंशों के, राजवंशों के शासकों के नाम पता होना चाहिए ना, और शासकों के नाम के साथ साथ उनके शासन का क्रम। तो राजर्षि तुल्य कुलवंश का शासक था कौन, भीमसेन द्वितीय। तो ए का क्या होगा, पहला। ओके, सरबपुरी वंश का शासक, तो इधर यहां पे दिख रहा है प्रवरराज, कौन, प्रवरराज। तो सरबपुरी वंश का शासक कौन था, प्रवरराज, कौन, प्रवरराज। पांडुवंश, तो पांडुवंश का शासक था आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो पांडु का क्या आएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन। नलवंशी शासक कौन आपका, भवदत्त वर्मन। तो नलवंशी शासक कौन, भवदत्त वर्मन। तो आंसर 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो यहां पे दिख रहा है 1 3 4 और 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। क्या आएगा, ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, क्रम से जमाइए बोल रहा है। ओके, सीक्वेंस। तो यहां पे दिया हुआ है राजर्षि तुल्य कुलवंश, पर्वत द्वारक वंश, सरबपुरी वंश और यह आपका चक्रकोट का नागवंश, यानी कि बारसुर का छिंदक नागवंश। तो राजर्षि तुल्य कुलवंश का जो शासन काल था ये राम कुमार बिहार, और यह आपका राम कुमार बिहार के अनुसार यह आपका, यदि जाओगे किताब में लिखा हुआ है ना, 4वीं से 6वीं शताब्दी। सरबपुरी वंश का शासन काल आपका 5वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 5वीं शताब्दी। पर्वत द्वारक वंश, 5वीं से 6वीं शताब्दी, 5वीं से 6वीं शताब्दी। पर्वत द्वारक वंश यह आपका 5वीं शताब्दी, कब, 5वीं शताब्दी। और ये बस्तर में जो बारसुर का छिंदक नागवंश है इसका शासन काल आपका 1023 से लेके 1324, कब तक था, 1023 से 1324। तो 4वीं शताब्दी से बैठा ना कौन, राजर्षि तुल्य कुलवंश। छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है, क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश। तो सबसे पहले कौन, राजर्षि तुल्य कुलवंश।
फिर दिख रहा है कौन आपका, तो पर्वत द्वारक वंश 5वीं शताब्दी। कौन आया, पर्वत द्वारक वंश। उसके बाद सरबपुरी वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी। उसके बाद कौन आपका, छिंदक नाग वंश। तो 1, 3, 2 और फिर 4, तो कहां दिख रहा है ये 1, 3, 2 और 4, तो आंसर क्या आएगा इसका, सी। क्या आएगा, सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये बोल रहा है कि पुरातत्व विभाग ने 1987 में, कब, 1987 में एक मूर्ति खोजी और उस मूर्ति में बहुत सारे प्राणियों के जीव के ना अलग अलग पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जानवरों के क्या है, चिन्ह अंकित है। तो ये कौन से स्थान पे रखा गया है बोल रहा है, तो सरबपुरी वंश के समय में ना, किसके समय, सरबपुरी वंश के समय। यह जो मूर्ति मिला हुआ है वो कौन से काल का है, तो सरबपुरी वंश के समय का है। ओके, क्या मिला हुआ है, मूर्ति। अब ये मूर्ति कहां से मिला हुआ है, ताला गांव से। कहां से, ताला गांव। ताला गांव में अमेरिकापा, कहां, अमेरिकापा, यहां पे क्या ये मूर्ति रखा हुआ है, जिसके अलग अलग अंगों में 11 अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जानवरों के क्या है, आकृतियां अंकित है। क्लियर है। तो ये कहां से मिला आपका, तो ताला गांव से। कब मिला है, तो 1987 से। किस काल का है, तो सरबपुरी काल का है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल को किस पद में आसीन किया था बोल रहे, तो सुदेव राज का सामंत था ना कौन आपका, इंद्रबल। कौन था, इंद्रबल। और उसको खरौद की सामंती दिया, पूरा अधिकार दिया ना, और पद में रखा था कौन सा, सर्वाधिकारीकृत। कौन से पद में था, सर्वाधिकारीकृत। क्लियर। कौन, तो इंद्रबल। किसने रखा था, तो सुदेव राज ने। उसका सामंत था ना, मैनेजर समझ लो। ओके चलिए, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। नेक्स्ट। अगला प्रश्न, सरबपुरी वंश के ताम्र पत्रों पर क्या नहीं होता था। तो हमको पता है कि सरबपुरी वंश के जितने भी ताम्र पत्र मिले हुए हैं शासकों के, उन ताम्र पत्रों की जो लिपि है, लिपि ये आपका पेटिका लिपि में है। किसमें है, पेटिका लिपि में। भाषा जो है वो संस्कृत है। क्या है, संस्कृत। उसमें जो डेट है, डेट वो दिया हुआ है, कब जारी किया गया, तो तिथि वर्ष है। जारी करने का स्थान कहां से किया गया है ये भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ जो जिसने उत्कीर्ण करवाया है उसका नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन नहीं है क्या आपका, चित्र। क्या नहीं है, चित्र। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी। क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कौन सा सही है, शासकों का क्रम न। तो ये जैसे शासक का नाम दिख रहा है, पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वी व्याघ्र, व्याघ्रराज, स्तंभराज, विरूपाक्ष, मतलब ये किस वंश के शासकों का नाम बोल रहा है, नल वंश। 15 शासक है ना, सभी का नाम पता होना चाहिए। नल वंश। तो पृथ्वी व्याघ्र, व्याघ्रराज, स्तंभराज और विरूपाक्ष। तो यहां पे पूरा 15 शासकों का नाम मैंने लिखूंगा, पहले बता चुका हूं। तो सबसे पहले कौन आएगा, व्याघ्रराज। कौन आएगा, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बाद में इधर देखेंगे तो स्तंभराज, स्तंभराज के बाद में विरूपाक्ष, और विरूपाक्ष के बाद कौन आपका, पृथ्वी व्याघ्र। बीच में और भी शासक हैं, लेकिन अभी जो दिया हुआ उसके हिसाब से एक क्रम होगा ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, व्याघ्रराज, मतलब 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद फिर 1। तो 2, 3, 4 और 1। तो देख लो कहां पे है, 2, 3, 4 और 1। तो आंसर क्या होगा आपका, डी। क्या होगा, डी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। एडेंगा कोंडागांव में है। कहां पे है, कोंडागांव। एडेंगा से 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। किसकी मिली है, तो हमको पता है कि नलवंशी शासक
वराहराज। कौन? वराहराज, जिसको नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सोने के सिक्के चलाए थे और वो जो सोने के 29 सिक्के हैं वो कहां से मिले हैं? कोंडागांव के एडेंगा से। कहां से? एडेंगा से। अब इसमें दिख रहा है क्या व्याघराज, वराहराज? नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा इसमें? डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक, प्रवरसेन द्वितीय के समय में वाकाटक गुप्तों के अधीन हुआ। अभी थोड़ी देर पहले बोला हूं, इस बात की जानकारी किससे मिलती है बोल रहे हैं? तो रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय विवाह करता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से। किससे? प्रभावती से। इनसे पुत्र होता है कौन? आपका प्रवरसेन। कौन होता है? प्रवरसेन। ओके, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय। अब रुद्रसेन की जब मृत्यु होगी तो ये अल्पवयस्क रहता है, तो प्रभावती अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से ना सहायता मांगती, संरक्षण की मांग करती है। किसके लिए? तो प्रवरसेन द्वितीय के लिए, पूरे वंश के लिए। और इसी का अभिलेख न मिला हुआ है कहां से? पूना से। पूना अभिलेख। तो पूना अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि प्रभावती यानी प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के समय जो वाकाटक है वो किसके अधीन हो चुके थे? गुप्तों के। तो आंसर क्या है? क्या आएगा आपका? पूना अभिलेख। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ से कुषाण वंश के तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण वंश के शासकों के बारे में छत्तीसगढ़ से कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं, मिला ही नहीं है। सिक्के मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? सिक्के। तो एक सिक्का जो है हमको मिला है सोने के सिक्के और मिले हैं क्या आपका? तांबे के सिक्के। तो सोने के जो सिक्के हैं ये मिले हैं तेलीकोटा से। कहां से? तेलीकोटा। तेलीकोटा, खरसिया, रायगढ़। और तांबे के सिक्के मिले हुए हैं कहां से? आपका बिलासपुर से। कहां से? बिलासपुर से। ओके, कहां से? बिलासपुर से। तो तांबे का सिक्का पूछ रहे हैं, मतलब जिला कौन सा? आपका बिलासपुर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, बानाबरद। बानाबरद दुर्ग में है ना? कहां पे है? दुर्ग में। गुप्त कालीन सिक्का कब मिला बोल रहा है? तो गुप्त कालीन सिक्के हमको मिले हुए हैं खेरताल से, रायपुर ना, 54 सिक्के। पूरा सबसे ज्यादा पूरे गुप्त काल का 54 मिला हुआ है पिटाई वल्द से, ये भी रायपुर। पिटाई वल्द 40 सिक्के। बानाबरद दुर्ग, बानाबरद दुर्ग यहां से मिले हुए हैं 20। कहीं कहीं पे 9 सिक्का लिखा हुआ है ना, लेकिन लेना कितना है आपका? 20। और इस 20 सिक्कों में किसका किसका सिक्का है? तो कांच का चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और आपका कुमारगुप्त का। किसका? कुमारगुप्त का। क्लियर है? कब मिला, कब खोजा गया? तो 1972 में। कब? 1972। आंसर क्या आएगा? सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है बोल रहे हैं? सत्य है बोल रहे हैं ना, बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी सिक्के। ओके, सिक्के में चंद्रगुप्त द्वितीय को धनुर्धारी, धनुष चलाते हुए बताया गया, आरंग से मिला है बोल रहे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो धनुर्धारी सिक्के हैं ये हमको मिले हैं खरसिया से। कहां से? खरसिया। खरसिया से मिले। पहला कथन क्या होगा? गलत। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का ये खरसिया से मिला है बोल रहे हैं? नहीं, ये मिला हुआ है कहां से? आपका आरंग से। कहां से मिला हुआ है? आरंग से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा? गलत होगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये आपका प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि दक्षिण कोसल व बस्तर यानी कि महाकांतार दोनों पृथक राज्य थे। तो हाँ, प्रयाग प्रशस्ति, ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है इसके 19वें पंक्ति में लिखा हुआ है ना कि दक्षिण कोसल, वहां का राजा कौन था? महेंद्र सेन।
बस्तर यानी महाकांतार का राजा कौन? व्याघ्रराज। दोनों को अलग अलग जगहों पे हराया किसने? तो समुद्रगुप्त ने। और दोनों क्या है? पृथक राज्य है, ऐसा बताया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। अगला, पिटाईवल्द में गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के मिले हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के मिले हुए हैं रायपुर के, कहां से? खेरताल से। कितना सिक्का? 54। पिटाईवल्द से कितना सिक्का मिला हुआ है? तो 40। कितना? 40। तो तीसरा कथन भी क्या होगा? गलत होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। क्लियर है। तो आज सरबपुरी वंश तक देखे हैं। अगले वीडियो में सिरपुर के पांडु वंश, मैकल के पांडु के बाद उड़ीसा के सोमवंश और बाढ़ वंश और आपका शैल वंश, इतने राजवंशों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न को देखेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।